नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो जयणम, नमो लोये सवसावनम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वर्णो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, भाग 3, पेज 270। व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है। व्यवहाराभाषी का बंध तत्व में क्या भूल है, उसकी चर्चा चल रही है। आश्रव बंध। अब संवर तत्व की भूल बताते हैं। क्या कह रहे हैं? संवर तत्व की भूल बताते हैं। तो संवर तत्व में क्या भूल करता है कि संवर तत्व संबंधी एक क्षण में जो मिश्र भाव होता है उसमें 2 कार्य बनते हैं, परंतु महाव्रत आदि के परिणाम जो आश्रव बंध है उनसे संबंध जरा मानना भ्रम है। जब क्या कह रहे हैं? संवर तत्व की भूल, आश्रव बंद हो गया, संवर की भूल चल रही है। तो क्या कह रहे हैं? अंतर में निर्विकल्प शांति और आनंद प्रकट हो, वह संवर है। संवर किसे कहते हैं? अंतर में निर्विकल्प शांति और आनंद प्रकट हो, तथापि जिस प्रशस्त राग के भाव से आश्रव होता है उसी से संवर निजरा भी होती है, ऐसा मानना संवर तत्व में भूल है। क्या कहा? जिस मंद कषाय से, जिस कषाय की कमी होने, मंद होने पर, कमी मतलब मंद होने पर मिटता नहीं है कषाय, उससे होता है मंद कषाय से आश्रव। प्रशस्त मीन्स पुण्य बंध का कारण राग भाव, और उसी से संवर में निजरा होती है, ऐसा मानना संवर तत्व में भूल है। अनादि से निश्चयाभासी जीव अपनी पर्याय में होने वाले विकार को नहीं मानता। क्या कह रहे हैं? अनादि से ये जीव अपनी भूल स्वीकार नहीं करता है। अपनी भूल स्वीकार कर ले तो भूल दूर होकर मोक्ष मार्ग में गमन हो जाए। संसार में रहने का कारण अपनी भूल है, और अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता। वह अपने को एकांत शुद्ध ही मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। एक बात निश्चयाभासी की अपर बात कही, तथा जिसको आत्मा के शुद्ध स्वभाव की दृष्टि नहीं है और वर्तमान दया दान आदि के शुभ भाव को ही धर्म मानता है, वह व्यवहाराभासी है। देखो क्या कह रहे हैं? निश्चयाभासी तो उसको कहते हैं जो अपने को विकारी मानता ही नहीं है और शुद्ध मानता है एकांत से। और दूसरा, आत्मा के शुद्ध द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं है और वर्तमान दया दानादि के शुभ भाव को ही धर्म मानता है, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। आत्मा में पंच महाव्रत भक्ति आदि के परिणाम होते हैं, वह शुभ राग है, वह आश्रव है। उस राग को आश्रव भी मानना और उसे ही संवर भी मानना, 5 महाव्रत पालने के परिणाम
वो राग है, और उस राग से आश्रव भी मानना, पुण्य परिणाम से पुण्य बंद होता है ये भी मानना, और उससे संवर भी मानना, कर्म का रुकना मानना, यह भ्रम है। एक शुभ राग है, वही एक आश्रव का व दूसरे संवर का, दोनों का कारण कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं? एक शुभ भाव ही आश्रव का कारण भी हो और संवर का कारण भी हो, ये कैसे हो सकता है? तो क्या है कि वस्तुतः मिश्र भाव का ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। मिश्र भाव है, उसमें वीतरागता का अंश मिला हुआ हो, उसका नाम मिश्र भाव, और वो सम्यक दृष्टि को ही समझ में आता है। सम्यक दृष्टि को भी जो राग है वह धर्म नहीं है, राग रहित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, वही धर्म है। मैं ज्ञायक हूँ, क्या कहा? मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञायक मीन्स जानने की शक्ति का धारी पदार्थ। ऐसे स्वभाव के श्रद्धा ज्ञान से, ऐसा जो आत्मा का स्वभाव है, उस संबंधी श्रद्धा और उसका ज्ञान होने से जितना वीतराग भाव हुआ वह संवर धर्म है, और उसी समय जो राग है वह आश्रव है। एक ही समय में ऐसे मिश्र रूप दो भाव है। धर्मी जीव इन दोनों को भिन्न भिन्न पहचानता है। धर्मात्मा इनकी भिन्नता जानता है कि ये राग है और ये वीतरागता है। पहले व्यवहार और पीछे निश्चय ऐसा नहीं है। क्या कहा? पहले व्यवहार करते करते कभी निश्चय प्रकट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। व्यवहार का शुभ राग तो आश्रव है, और आश्रव संवर का कारण कैसे हो सकता है? उससे कर्म कैसे कट सकते हैं? व्यवहार का शुभ राग तो आश्रव है, और आश्रव से संवर कर्म आना रुकना, ये कैसे होगा? कर्म आने का आते हैं वो आश्रव, और कर्म आना रुकना उसका नाम संवर। तो कर्म आते हैं उससे ही संवर कैसे हो सकता है? पहले व्यवहार हो, फिर वह व्यवहार को करते करते निश्चय होता है। ऐसी दृष्टि तो सनातन जैन परंपरा से भिन्न पढ़कर श्वेतांबर निकले उनकी है। श्वेतांबर में ये कहते हैं कि पहले व्यवहार हो तो निश्चय होगा। अरे दोनों नए साथ में प्रकट होते हैं। कोई दिगंबर परंपरा में रहकर भी ऐसा मानता है कि राग करते करते धर्म होगा, व्यवहार करते करते निश्चय होगा, तो ऐसी मान्यता वाले भी श्वेतांबरवत अभिप्राय वाले हैं। उनको दिगंबर जैन धर्म का पता नहीं है। जिसने राग का आदर किया है, जिसे राग आदरणीय लगता है, अच्छा लगता है, करने लायक लगता है, राग से बड़प्पन लगता है, राग करते करते सम्यक दर्शन हो जाएगा। पहले व्यवहार की क्रिया सुधारो फिर धर्म होगा। तो ऐसा मानने वाले ने दिगंबर जैन शास्त्र को अथवा मुनियों को नहीं माना है। अपने को दिगंबर जैन कहलाए, परंतु जैन धर्म क्या है इसका पता नहीं है, तो वह जीव व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। वस्तु एक समय में सामान्य शक्ति का भंडार है। आत्मा हर समय, एक समय में तो हर समय सामान्य शक्ति का भंडार है, और विशेष रूप उसकी पर्याय है। हर समय नई नई पर्याय होती है, कंटिन्यू। उसमें अभेद रूप सामान्य की दृष्टि करे, जब भी सामान्य साथ में ही चल रहा है, अभेद रूप सामान्य की दृष्टि करे तो पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं। परंतु उस अभेद का आश्रय तो नहीं करता। उस अभेद आत्मा का, चैतन्य भगवान का आश्रय तो करता नहीं, उसकी बात ही स्वीकार नहीं करता, और व्यवहार करते करते उसके आश्रय से कल्याण मानता है, तो वह व्यवहार मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। जहाँ स्वभाव की दृष्टि करके निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, प्रकट हुआ, वहाँ जो राग अवशेष रहता है उसको उपचार से व्यवहार कहते हैं, परंतु धर्मी की दृष्टि में उसका आदर नहीं है। आत्मा
पर्याय दृष्टि से राग से अभिन्न है। पर्याय से देखें, आत्मा की वर्तमान अवस्था देखें तो राग आत्मा में है, राग आत्मा में ही हो रहा है, बीमारी आत्मा को हुई है। और त्रिकाली द्रव्य की दृष्टि से आत्मा राग से भिन्न ज्ञायक रूप है। अब द्रव्य को देखें तो उसमें राग घुसा ही नहीं है, बीमारी तो निकलने वाली है ना, बीमारी आत्मा में प्रवेश की ही नहीं है, राग की बीमारी। वहाँ त्रिकाली स्वभाव की दृष्टि करके राग को हे जाना, तब राग को व्यवहार कहा जाता है। ज्ञानी अज्ञानी अकेले शुभ राग से ही धर्म मानता है, वह तो सराग भाव से ही धर्म मानकर उसी का आदर करता है, वह भ्रम है। वह मिथ्या दृष्टि जीव शुभ में प्रवर्तता है, उसको धर्म मानता है। मिथ्या दृष्टि जीव शुभ कार्यों में परिवर्तन करके मानता है कि मैं धर्म कर रहा हूँ, परंतु वह व्यवहाराभासी है। भाई, निश्चय धर्म की खबर बिना राग में व्यवहार धर्म का आरोप भी कहाँ से होगा। निश्चय के बिना व्यवहार कैसा, वह तो व्यवहाराभास है। तथा सिद्धांत में अब देखो, और सिद्धांत में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, इनके द्वारा संवर होता है, ऐसा कहा है। क्या कहा? संवर किससे होता है? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, इनसे संवर होता है, ऐसा कहा है। सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता है, ये भी सच्ची श्रद्धा नहीं करता है। उसके बारे में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र, इनकी सच्ची श्रद्धा नहीं करता, निश्चय व्यवहार स्वरूप नहीं समझता। किस प्रकार सो कहते हैं? देखो, बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए। गुप्ती के बारे में क्या भूल है? बाहर में मन वचन काय की चेष्टा मिटावे, मतलब मन वचन काय में जो चेष्टा होती है उसको मिटाने का उपाय करता है। पाप चिंतन न करे, मौन धारण करे। देखो, पाप चिंतन नहीं करे ये मन, मौन धारण करे ये वचन, और गमनादि न करे ये काय, उसे वह गुप्ती मानता है। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। देखो, अब क्या कह रहे हैं? मन में विकल्प तो हो रहे भक्ति के, भगवान की भक्ति के, गुरु की भक्ति के, धर्म की भक्ति के, और वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है। वचन काय खुद बोलता नहीं है, शरीर को हिलाता डुलाता नहीं है, वहाँ शुभ प्रवृत्ति है। ये क्या है? शुभ प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। देखो, इसलिए वीतराग भाव होने पर, देखो गुप्ती किसे कहते हैं? वीतराग भाव होने पर जहाँ मन वचन काय की चेष्टा न हो, वही सच्ची गुप्ती है। तथा सिद्धांत में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, इनको संवर कहते हैं, परंतु अज्ञानी उनके स्वरूप को नहीं समझता। निश्चय स्वरूप के अवलंबन बिना गुप्ती, समिति आदि सच्चे नहीं होते। गुप्ती मन में पाप चिंतन नहीं करे और शुभ राग रखे, वचन से मौन रखे और काया से हलन चलन आदि न करे, ऐसी मन वचन काय की क्रिया को अज्ञानी जीव गुप्ती मानता है। जागे धर्मशाला में गए, शांत बैठे रहे, और उसे वह संवर मानता है कि संवर कर दिया हमने, परंतु मौन तो जड़ की क्रिया है, बोलना नहीं। ये आवाज किसकी क्रिया है? ये तो जड़ की क्रिया है। वाणी पुद्गल की पर्याय है, भाषा वर्गणा की पर्याय है, और शरीर स्थिर रहे वह भी जड़ की क्रिया है। तथा अंदर पाप चिंतन नहीं किया वह शुभ राग है। पाप का परिणाम नहीं किया उसका नाम शुभ राग है। इनमें वस्तुतः संवर नहीं है, परंतु स्वभाव की दृष्टि होने के पश्चात शुभ अशुभ विकल्प रहित वीतराग भाव प्रकट होता है। वह वास्तविक गुप्ती और संवर है। वीतराग भाव, शुभ शुभ विकल्प होना मिट जाए, शुभ शुभ विकल्प से भिन्न चेतन स्वभाव का आश्रय हो, वो वास्तविक गुप्ती है। वहाँ शरीर स्थिर हो,
और वाणी की क्रिया में मौन आदि हो, उसे उपचार से काय गुप्ती और वचन गुप्ती कहते हैं। जब आत्मा का आश्रय हो, आत्मा में शांति परिणाम हो, वीतराग भाव हो और शरीर स्थिर हो, वाणी की क्रिया मौन रूप हो, उसे उपचार से काय गुप्ती और वचन गुप्ती कहते हैं। एकेंद्रिय के तो सदा मौन ही, अब आप मौन की बात करें तो एकेंद्रिय तो बोल ही नहीं सकता है, परंतु उसके कोई गुप्ती नहीं कही जाती है। अंतर में वीतराग भाव, देखो दृष्टांत दिया है गुरुदेव श्री ने कि एकेंद्रिय जीव तो मौन ही है ना। अब जिनके वाणी, मुंह खराब हो गया बोलना, जीभ खराब हो गई बोलना बंद हो गया। अंतर में वीतराग भाव प्रगटे बिना शुभ राग करे तो वह भी गुप्ती नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों वीतराग भाव है, वहाँ मन वचन काया का अवलंबन नहीं है। वास्तविक गुप्ती में मन वचन काया का अवलंबन नहीं है तो आत्मा से भिन्न पदार्थ है, स्वाध्याय आदि का विकल्प भी नहीं है। शास्त्र सुनने का विकल्प भी नहीं है। ऐसा जो वीतराग भाव वही गुप्ती है, वही संवर निर्जरा का कारण है। कषाय का कण भी तेरे स्वभाव की वस्तु नहीं है। एक कषाय का, राग का एक कण भी अगर आत्मा में मौजूद है तो स्वभाव वस्तु नहीं है। ऐसी दृष्टि होने पर, जिसको ऐसी दृष्टि प्रकट हुई, अंदर में ये दृष्टि हुई कि ये राग दुखदायक है, जो वीतराग भाव हुआ वह भी निश्चय गुप्ती है। और जहाँ ऐसी निश्चय गुप्ती प्रकट हुई हो वहाँ शुभ राग को व्यवहार गुप्ती कहा जाता है, परंतु वह व्यवहार गुप्ती वास्तव में संवर नहीं है। व्यवहार गुप्ती को गुप्ती कहा जाता है, व्यवहार है इसका नाम नहीं दे रहे हैं, पर वो गुप्ती कही जाती है। वास्तव में गुप्ती वास्तव में नहीं है और संवर नहीं है। व्यवहार गुप्ती तो आश्रव है। निश्चय गुप्ती से वीतराग भाव है, वही संवर है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात ही संवर निर्जरा होते हैं। आत्मा का अनुभव हुए बिना संवर निर्जरा नहीं होते। सम्यक दर्शन के बिना संवर निर्जरा नहीं होती है। सम्यक दर्शन के पश्चात ही समिति गुप्ती आदि धर्म मुनियों के होते हैं, वह संवर निर्जरा है। तथा समिति गुप्ती आदि जितने मुनि के धर्म हैं वे समस्त धर्म अंशतः सम्यक दृष्टि श्रावकों को भी होते हैं, और श्रावक को भी उतने अंश में संवर निर्जरा है। ये गुप्ती। अब समिति तथा पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति को समिति मानता है। समिति या भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समिति है, पर ये व्यवहार है, उससे संवर निर्जरा नहीं है। सो हिंसा के परिणाम से तो पाप होता है, देखो, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे। हिंसा के परिणाम से पाप और रक्षा के परिणाम से संवर, तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? तथा ऐषणा समिति में दोष टालता है। आहार लेने के जाते हैं, उसमें आहार के दोष टालता है, वहाँ रक्षा का प्रयोजन है नहीं। ऐषणा के जो दोष है वहाँ तो जीव रक्षा का परिणाम नहीं है, वहाँ तो खुद की दया खुद में अंदर में परिणाम हुए, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। क्या करें। ऐषणा समिति का दृष्टांत दिया है। ऐषणा समिति में जीव दया नहीं है। आहार लेने जा रहे हैं तो आहार तो ले रहे हैं, पर आहार निरंतराय 46 दोष रहित, अंतराय रहित, दोष रहित वो आहार लेते हैं, तो उसमें जीव दया की तो बात नहीं है। खुद हिंसा नहीं कर रहे, ये बात है। तो समिति कैसे होती है कि फिर समिति कैसे होती है? मुनियों के किंचित राग होने पर, देखो थोड़ा सा राग है, गमनादि क्रिया होती है, चलना, बोलना, आहार या भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, उपकरण रखना उठाना, और प्रतिष्ठापन, मल विसर्जन आदि, मल मूत्र विसर्जन आदि, ये क्रिया होती है। वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से, उन क्रियाओं में आसक्ति, हमें भी
जिस चीज में आसक्ता अधिक नहीं है उसमें ध्यान से काम होता है, आसक्ति होते ही काम ध्यान चूक हो जाता है। प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं भी दया फलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। समिति देखो गुरुदेव श्री कह रहे हैं, मैं पर जीवों की रक्षा करूं ऐसी बुद्धि से प्रवर्तना, उस रक्षा के शुभ परिणाम को ही संवर मानता है। आहा, क्या कहा, गुप्ति, समुति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय, जय और चारित्र, ये बात कही। उसमें समिति की चर्चा चल रही है। वह भी अज्ञानी है। आहा, तू पर जीव की हिंसा के परिणाम को पाप कहता है और रक्षा के परिणाम को संवर कहता है, तो फिर पुण्य बंध किससे होगा? जीव की रक्षा का भाव आया उसका नाम संवर, और जीव को मारने का भाव आया उसका नाम पाप, तो पुण्य किससे होगा? अतः पर की रक्षा के शुभ परिणाम संवर नहीं है परंतु शुभ आश्रव है। जीव पर की रक्षा तो कर ही नहीं सकता। ये सिद्धांत तो समझ में आवे कि मैं किसी जीव की रक्षा नहीं कर सकता। वो आयु कर्म से जीवित है, ये भी व्यवहार है, पर आयु कर्म से जीवित है। अगर व्यवहार भी कहना, निमित्त भी कहना है, तो मेरे कारण कोई जीव जीवित रहता है, बचता है, यह मान्यता ज्ञान है। और पर की रक्षा का परिणाम होता है, वह भी आश्रव है। जीवों को राग तो आता है बचाने का, वो बचाने का राग आश्रव है, संवर नहीं है। वीतराग भाव द्वारा अपने चैतन्य परिणाम की रक्षा करना निश्चय संवर निर्जरा है। वीतराग भाव द्वारा अपने चैतन्य परिणाम की रक्षा करना निश्चय संवर निर्जरा है, और वहाँ पर प्राणी की रक्षा का भाव व्यवहार संयम कहलाता है। श्रावक को भी आंशिक समिति, गुप्ति आदि बहुते हैं। श्रावक को भी होते हैं। जितने मुनि के धर्म है वे सभी श्रावकों को भी एक देश उपासने योग्य है। आहा, मुनि का धर्म कहा तो मुनि के सर्वदेश है, श्रावक के एक देश है। परंतु श्रावक किसको कहना? सबसे बड़ी बात, श्रावक किसे कहना? जिसको पहले आत्मा के स्वभाव का भान है, जिसने आत्मा का निर्णय किया है, आत्मा को अपने रूप पहचाना है, आत्मा में जिसे अपनापन आया है, और स्वभाव आत्मा का अवलंबन से अंशतः राग टलकर वीतरागी अकशाई शांति प्रकट हुई है, उतने अंश में संवर निर्जरा आदि धर्म है, वह श्रावक है। सम्यक दर्शन और पंचम गुणस्थान के बिना श्रावक नहीं कहलाता। सम्यक दर्शन होकर आत्मा में स्थिरता हो, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कषाय जावे तो श्रावक कहलाता है। अनंतानुबंधी जाने पर सम्यक दृष्टि है, वो अविरत कहा जाता है, और अप्रत्याख्यान कषाय मिटे तो वृत्ति श्रावक है। वृत्ति हो या दर्शन विशुद्धि धारण, दर्शन प्रतिमा धारी हो, उसको श्रावक कहते हैं। श्रावक धर्म में 11 प्रतिमा स्थूल रूप है, भेद है। 11 प्रतिमा का भेद तो मोटे मोटे रूप से कहा गया है, उनमें एक एक प्रतिमा में भी अनेक प्रकार के सूक्ष्म परिणाम होते हैं। क्या कहे, 11 प्रतिमा कही गई है श्रावक की। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, ऐसा करके 11 प्रतिमाएं हैं। सामायिक पोषणोपवास 11 प्रतिमाएं हैं। उन 11 प्रतिमा में भी हर प्रतिमा में सूक्ष्म परिणामों में भेद बहुत है, बहुत भेद प्रकार का है। मुनि को 6वें गुणस्थान में शुभ भाव आता है। हम मुनि की बात कर रहे हैं, वहां समिति में पर की रक्षा का अभिप्राय नहीं है। अंदर में ये भाव नहीं मैं जीवों को बचा सकता हूं, ये अभिप्राय नहीं का मतलब क्या, मैं जीवों को बचा सकता हूं ऐसा भाव नहीं है, परंतु उस प्रकार की हिंसा का प्रमाद भाव नहीं होता है। जीवों को मारने का भाव नहीं है, प्रमाद नहीं है, अपने उपयोग आत्मस्वरूप सन्मुख परिणति पूर्वक गमन है। इतना वीतराग भाव हो गया है, इसका नाम समिति है।
मुनि को गमन विहार आदि का स्वभाव होने पर भी उसमें अति आसक्ति भाव नहीं है। गमने चलने का भाव है पर इतनी आसक्ति नहीं है कि जीव मर जाए, कैसे भी करके प्रमाद से घूमना है। क्या कहें, क्योंकि कहीं से बंधते नहीं है। अब आपने बंध गए कि मुझे फलाने टाइम पर वहां पहुंचना है, फिर तेजी से चलो तो जीव दिखेंगे नहीं, प्रमाद हो जाएगा। अर्थात प्रमाद की परिणति नहीं है, इस कारण समिति है। समिति प्रमाद परिणति नहीं है, इसलिए समिति है। उसमें स्वभाव के अवलंबन से वीतराग भाव हुआ, वह निश्चय समिति है और उसको तत्वार सूत्र में संवर कहा है। तथा 28 मूल गुणादि में समिति कही, वह व्यवहार समिति है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक और 7 अन्य गुण, ऐसा 28 मूल गुण है मुनि के। वह तो पुण्य रूप है, वो भाव तो पुण्य रूप है, वह संवर नहीं है। अज्ञानी तो व्यवहार समिति को ही धर्म मानता है, तब वह व्यवहाराभाषी है। 28 मूल गुणों में समागत समिति को संवर कहने मानने वाला अज्ञानी है। तत्वार सूत्र में जिस समिति को संवर कारण कहा है वह समिति अलग और 28 मूल गुणों में समाहित समिति अलग। तत्वार सूत्र में 28 मूल गुणों से समागत समिति को संवर नहीं कहा है, उसको पुण्यबंध का कारण कहा है, परंतु स्वभाव के अवलंबन से प्रकट हुई मुनियों की वीतराग परिणति रूप निश्चय समिति को ही संवर का कारण कहा है। इस प्रकार दोनों प्रकार जुदे हैं। जो इसे नहीं समझकर व्यवहार समिति को ही संवर मानता है, अरे श्रावक को भी आत्मा का अनुभव होने से प्रमादचर्या कम हो जाती है, तो उसके हिंसा आदि कम होते हैं, उसको संवर तत्व का, जिसने व्यवहार समिति को ही संवर मानता है उसको संवर तत्व का पता नहीं है। शुभ राग मुनिपना नहीं है, शुभ भाव मुनिपना नहीं है। अंतर में वीतराग भाव हुआ है वह मुनिपना है, वह शुभ राग रहा वह व्यवहार समिति है, आश्रव है। बाह्य तत्व की यथार्थ समझ के बिना अकेले संप्रदाय के नाम से कोई तिर नहीं जाता है। क्या करें, तत्व को समझे बिना किसी भी संप्रदाय का नाम रखो, उससे मोक्ष मार्ग में गमन नहीं होता है। अतः समझ करके यथार्थ निर्णय करना चाहिए। 6वें 7वें गुणस्थान वृत्ति मुनि चलते हों, प्रमाद भाव न हो और कोई नीम का सूक्ष्म पत्ता आ जाए, देख के या समिति पूर्वक चल रहे हैं और नीम का पत्ता, कोई पतला पत्ता, ऐसा पत्ता जो ऊपर से नजर में ना आवे, वृक्ष पर से जीव जंतु शरीर पर पड़कर गर्मी से मर जाए, वहां मुनि को कोई दोष नहीं है। लो देखो क्या कह रहे हैं, चलते हुए समिति पूर्वक वो शुभ भाव है, पर उससे एक जीव मर जाए, कोई पत्ता नीम का आएगा तो नीम का पत्ता कुचल जाए पांव के नीचे और शरीर पर जीव पड़ जाए ऊपर के पेड़ के और मर जाए, तो मुनि को दोष नहीं है, क्योंकि उनकी परिणति में प्रमाद नहीं है। ये अपनी परिणति में प्रमाद हो गए तो दोष है, परंतु यहाँ तो कहते हैं देख कर चलने का शुभ भाव भी वास्तव में संवर नहीं है। देख कर चले, प्रमाद न करे और कोई जीव भी न मरे, तथापि उस शुभ राग से धर्म माने, देख कर चलने के कार्य को धर्म माने, उस जीव को संवर तत्व के स्वरूप का पता नहीं है। आत्मा की तीव्र शांति में प्रमाद भाव न होने देना वह सच्ची समिति है। इसको अज्ञानी नहीं जानता। देखो समिति किसे कहते हैं ये भी अज्ञानी को नहीं समझना है, इस कारण उसको संवर तत्व का भान नहीं है। मुनि भिक्षा आहार के लिए गए हों, वहाँ अग्नि की ज्वाला देख ले तो आहार की इच्छा को तोड़ देते हैं। आहार के लिए निकले और आग लग गई कहीं पर तो आहार की इच्छा टूट जाती है उनके और वापस आ जाते हैं। वहाँ वे अग्नि के जीवों की रक्षा के लिए वैसा नहीं करते हैं। अब उनसे क्या रक्षा होगी अग्नि के जीवों की? ईष्णा समिति में कहा ना, तो आग लग रही है, अब आगे उनसे जीवों की रक्षा कहाँ हुई? परंतु स्वभाव के अवलंबन से तीव्र प्रमादी होने नहीं होने देने उसका भाव, तीव्र प्रमाद नहीं है, आहार लेने की तीव्र इच्छा नहीं है,
उनको होता है और वह समिति है। जिनको 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होकर अपूर्व शांति प्रकट हुई है, उन मुनिराज की बात तो अपूर्व और अद्भुत है। आहा, अभी तो व्यवहार द्रव्यलिंग का भी ठिकाना, अभी तो दुनिया में वास्तव में 28 मूल गुण अखंडित पालने का ही ठिकाना नहीं है, तो भावलिंग तो कहाँ से हो। द्रव्यलिंगी को आगम अनुसार द्रव्यलिंग की क्रिया होती है, तथापि संवर आदि का यथार्थ भान नहीं है, इस कारण उनको यथार्थ समिति नहीं है। अपना आत्मा को समझकर आत्मस्वरूप में एकाग्रता करके हम सच्चा संवर प्रकट करें, सच्ची समिति प्रकट करें अपने में। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।